अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। खास तौर पे मेरा दूसरा चैनल है द हिडन ट्रूथ के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रा डिफरेंट किस्म की चीज़ें, डिफरेंट डिटेल्ड काम है उस पर, वो ज़रूर देखिएगा। टॉपिक्स पॉलिटिकल से हट कर है। वैसे तो मैंने एक और वीलॉग करना था, बल्कि कर ही दिया था, लेकिन फिर कुछ ही देर पहले मेरे हाथ लगी है जनाब एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस पर, रिपोर्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप। ये रिपोर्ट है जनाब। ये रिपोर्ट काफ़ी लंबी चौड़ी सी है, तकरीबन 161 सफ़ात की रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, पूरी एक चार्ज शीट है ये रिपोर्ट हमारे इदारों के ऊपर। और ये किसी एक इदारे पे ऊपर नहीं है चार्ज शीट, ये मुख्तलिफ इदारों के ऊपर है। आप हैरान रह जाएंगे, डिटेल्ड काम है। ये रिपोर्ट 2024 में बनी थी, ये खुफिया रखी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको पब्लिक नहीं किया, EU ने, कॉमनवेल्थ वालों ने भी इसको पब्लिक नहीं किया, लीक हो गई है ये रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए। आपने ज़रूर ये पूरा सुनना है। मैं बार बार मोबाइल पे रेफ़र करूँगा क्योंकि रिपोर्ट इसके अंदर है। मैंने मार्क किए हुए पेजेस में आपको ढूंढ ढूंढ के बताता जाऊँगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, और आप हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि जनाब ये हुआ क्या है इस मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के साथ किया क्या गया। और आपको तमाम इदारे मिलेंगे जिन्होंने ये 2 नंबरी की है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट के अहम इक्तसाबात में करूँ, मैं पूरे नहीं पढ़ रहा, बहुत 161 सफ़ा, बहुत सारी चीज़ें। ये सबसे पहले तो हाईलाइट करती है जो एनॉमलिटी हुई हैं, जो गलत चीज़ें हुई हैं। वो कहते हैं जनाब, द नॉन एलोकेशन ऑफ बैट सिंबल टू PTI एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ PTI कैंडिडेट्स एज इंडिपेंडेंट्स वाज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। The consequences of this decision in terms of impact on voters' ability to identify and the administrative challenges of ECP in printing ballot paper was highly disproportionate। यानी कि वो कहता है कि बैट का इंतखाबी निशान PTI को ना देना और इनके उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में रजिस्टर करना सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इस फैसले के नताइज क्या थे कि वोटरों के लिए अपने उम्मीदवार पहुँचाना मुश्किल था, ECP का इतना टाइम नहीं था, और साथ उन्होंने ये कहा है कि इस मुबैना जुर्म के मुकाबले में नहायत गैर मुतनासिब सज़ा थी। यहाँ पर आपको पता चलता है आपके पहले 2 मुजरिम कौन है, इलेक्शन चोर। एक काजी फायज ईसा और एक है सिकंदर सुल्तान राजा, ECP का जो सरबराह है। यानी कि बैट छीना गया वो कहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों से भी हटाया गया। फिर उसके बाद वो बात करती है गिरफ्तारियों और दबाव की। वो कहते हैं कि जी हमारे ग्रुप को मुतअद्दिद रिपोर्ट्स मिली है कि PTI के अरकान और हामियों को गिरफ्तार किया गया, लापता रहे और इनके तमाम दफातर घरों पर छापे मारे गए। इन तमाम इकदामात का मजमूई असर ये था कि एक बड़ी सियासी जमात की इंतखाबी मुहिम को बराबरी की सतह पर चलाने की सलाहियत महदूद करके रख दी गई। यानी कि कारकुनान अगवा किए गए, छापे मारे गए, सियासी आज़ादी ख़त्म की गई। इस पे आपके मोहसिन नकवी साहब, आपका काकड़, आपके IGs, ये लोग जिम्मेदार हैं और एजेंसियां खास तौर पे जिम्मेदार हैं। पोलिंग डे पर इंटरनेट बंद। EU वालों ने लिखा है कि इंतखाबी दिन सेलुलर सर्विस बंद होने से डिजिटल नताइज की तरसील नाकाम हो गई, जिसने पूरे अमल की शफाफियत को बुरे तरीके से मुतासर किया। इस बंदिश ने RTS को गैर फ़ाल कर दिया और पार्टी एजेंट्स हकीकी वक्त में नताइज की तस्दीक ना कर सके। यानी कि मोबाइल बंद करके शफाफियत ख़त्म की गई। इस पे मुझे याद है हमने बहुत सारे सवाल लोकल मीडिया पर भी उठाए थे, लेकिन किसी के कानों पर डड्डू तक ना रिंगा था। वो कहते बस वज़ारत दाखिला ने फैसला कर दिया, हम क्या करें जी। उसके बाद फॉर्म 45 और 47 EU की रिपोर्ट में, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट में सॉरी, इसका जिक्र है। वो कह रहे हैं जनाब पार्टी एजेंट्स के पास मौजूद फॉर्म 45 इन फॉर्मों से मुख्तलिफ निकले जो नताइज के इंदराज में इस्तेमाल हुए थे। इनमें वोटरों टर्नआउट के आदाद शुमार बदल दिए गए थे। यह तजाद नताइज की सच्चाई पर सवाल खड़ा करता है। यानी कि अगर आपका फॉर्म 45 बदला है तो आपके नताइज बदल दिए गए हैं। EMS सिस्टम एक बनाया गया था, करोड़ों अरबों रुपया खर्च के, वो नाकाम हो गया। वो कहते हैं जी द इम्पैक्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द EMS कैनॉट बी ओवर स्टेटेड। द रिजल्ट transmission process did not adhere to section 13 of Election Act, which requires the electronic transmission of result from polling station to ROs. The failure of EMS was not only caused significant delays but likely attributed to instances of irregularities between Form 45 and Form 47। यानी कि EMS का पूरा खेल था ये। अब समझ आता है कि EMS नाकाम करके, रिजल्ट्स को मैनुअल करके, उसके बाद Form 45
जो निकल चुके थे उनको तब्दील करके 47 बनाए गए और पूरा एक धांधली का जाली खेल खेला गया। ये अदील राजा साहब नहीं फरमा रहे, बल्कि ये कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट बता रही है, 161 सफ़ात की रिपोर्ट। उसके बाद ये दुनिया को फुदू समझते हैं हमारे लोग सारे कि हम ऐसे करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, सब कहेंगे कानून के मुताबिक हो रहा है। वो उन्होंने जिक्र किया इमरान खान की सज़ाओं का। अंग्रेज़ी में वो कहते हैं द ट्रायो ऑफ कन्विक्शंस, यानी कि 3 सज़ाएं ऑफ द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी ईच हैंडेड डाउन विद इन डेज ऑफ ईच अदर एंड विद इन डेज ऑफ इलेक्शन नेचुरली रेजेस सस्पिशन रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल सबस्ट्रेट टू दीज कन्विक्शन। तर्जुमा कि सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के रहनुमा को लगातार 3 सज़ाएं दी गई, वो भी इंतखाबात से सिर्फ चंद दिन पहले। ये बात फितरी तौर पर शकुशबात पैदा करती है कि इन सज़ाओं के पीछे बड़ी सियासी महरक़ात कारफरमा थी, यानी इंतखाबात से पहले 3 सज़ाएं, सियासी इंजीनियरिंग ये बेनकाब की है। इसके बाद जो रिपोर्ट है ये चली जाती है डेंजरस ग्राउंड्स पर। अब अंग्रेज़ी में क्या कहती है, ये कहती है एलिगेशंस इंक्लूडिंग of intimidation of judges, the abduction and torture of a judge family member by ISI operatives and surveillance of judges' homes by security services are of serious concern to the group. The Supreme Court should investigate these allegations with urgency. The investigation should be result in actionable and targeted recommendations, including to the military and security services, aimed at preventing unconstitutional interference in judicial affairs and the democratic life of Pakistan. वो कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाए गए कि जजेस को डराया गया, धमकाया गया। एक जज के अहल खाना को आईएसआई के एहलकारों ने अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया और सिक्योरिटी इदारों ने जजेस के घरों की निगरानी की। ग्रुप के नज़दीक नहायत संगीन मामला है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फौरी तौर पर तहकीकात करे, ऐसी सिफारिशात दे कि फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों को अदलिया और जमहूरी अमल में गैर आइनी मुदाखलत से रोक सके। ये नहीं होना। मैं यू वालों माजरत के साथ जजों की तो इधर वो हमारे चीफ जस्टिस लम्हा पै गए। खैर, मरदमशुमारी और नशिस्तों के बारे में इन्होंने बात की कि तशवीश जाहिर की है इन्होंने कि अबूरी मरदमशुमारी के ऐलान और मुश्तरका मफादात कौंसिल CCI की मंजूरी के दरमियान कुल आबादी में 9 मिलियन की कमी कर दी गई, जिसमें 7 मिलियन सिर्फ बलूचिस्तान से थे। इस कमी ने असम्बली नशिस्तों की तकसीम बदल कर रख दी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा है, रिपोर्टों से जाहिर ही होता है कि बाज़ पोलिंग स्टेशन पर वोटर टर्नआउट गैर हकीकी हद तक ज़्यादा था। नवाज शरीफ का हल्का आप ले लीजिए, या कौमी और सूबाई असम्बली के टर्नआउट में गैर मामूली फ़र्क नज़र आया। नवाज शरीफ का हल्का आप दोबारा से ले लीजिए। उसके बाद मीडिया के मतलब बात की जाती है, हमारे बेशर्म मीडिया के मतलब उन्होंने कहा मीडिया की आज़ादी महदूद कर देगी, कुछ जमात और उम्मीदवारों को अपने पैगाम नशर करने से रोका गया, रैलियों की कवरेज नहीं मिली और पैमरा ने सियासी नशरियात को महदूद करने के अहकाम जारी किए। इस माहौल ने आज़ादी इज़हार राय पर गैर मामूली कदगन लगाई। उसके बाद जनाब ये बात करते हैं हतमी नतीजा जो दे रहे हैं, ये आप सुनिए ज़रा अपना कंक्लूजन। वो कह रहे हैं डिसीजन by key institutions constantly limited the ability of one particular party to contest the elections on an equal basis. The cumulative effect of these decisions ultimately impinged on the credibility, transparency and inclusiveness of the electoral process. ये उर्दू में आपके लिए सुनना बड़ा ज़रूरी है कि अहम इदारों के फैसलों ने मुसलसल एक मखसूस जमात की बराबरी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने की सलाहियत महदूद कर दी। इन फैसलों की मजबूरी असर ने इंतखाबात की शफाफियत, शमूलियत और साख को शदीद नुकसान पहुँचाया है। शफाफियत और जमहूरियत दोनों कुर्बान कर देगी। अच्छा, अब इन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी हैं। वो रिकमेंडेशंस क्या हैं? वो रिकमेंडेशंस पे अमल नहीं होना। उन्होंने कहा जी ECP को EMS की सख्त और रोज़ाना टेस्टिंग करनी चाहिए, स्ट्रेस टेस्ट करवाएं, प्रेजेंटेशन टेस्ट कराएं, पायलट एक्सरसाइज कराएं, PO प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स पर पार्टी एजेंट को दस्तखतशुदा और मोहर लगे फॉर्म 45 फरार करे। हुकूमत इंटरनेट और मोबाइल बंद करने के लिए कानून में तरमीम करे ताकि सिर्फ अदालत के हंगामी हुक्म पर ही बंद हो सके। नहीं होगा ये। इंतखाबी तनाज़ात के हल के लिए काफ़ी तादाद में ट्राइब्यूनल्स मुकर्रर किए जाए। पार्लियामेंट को ये कैसे करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव कवानीन से गुरेज करना चाहिए और रिज़र्व नशिस्तों का फार्मूला वाज़ेह और मुस्तकिल हो। पैमरा और पीका कवानीन को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया जाए। अक़लियतों और ख्वाजा सराओं के लिए मज़ीद रुकावटें हटाई जाएँ। हर आम इंतखाबात के बाद ECB को लर्नड लेसन्स रिव्यू करना चाहिए। हल रिपोर्ट ने सारा खुद दे दिया है। अब इसमें कुछ अहम चीज़ें आपको और निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, असल इक़्तिबास तो मैंने आपको बता दिया। रिपोर्ट खुल कर कह रही है, जो मैंने जो समझा है कि
अहम इदारों ने तमाम ने मिलकर एक जमात को दीवार से लगाया। इस अहम में क्या था? आर्मी का जिक्र कर रही है रिपोर्ट, ISI का जिक्र कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामेंट का और ECP का, 5 इदारों का जिक्र कर रही है। रिपोर्ट ने ISI को, जज के ख़ानदान को अगवा तशद्दुद में नामजद किया है। फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की गैर आइनी मुदाखलत रोकी जाए और रिगिंग की बराह रास्त जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन, अदलिया के फैसले, फौजी और सिक्योरिटी इदारे और पार्लियामेंट पे डाला है। और ये कहा गया है, ये अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जी सिस्टमैटिक एस्टेब्लिशमेंट रिगिंग ये की गई है इस इलेक्शन में। ये वो रिपोर्ट थी नाजरीन जो पब्लिक नहीं की जा रही थी। इस रिपोर्ट में जितने सवाल जवाब हैं, बल्कि रिपोर्ट मज़ीद सवाल खड़े करती है। जितनी चीज़ें इस रिपोर्ट में सामने आ रही हैं आपके, आप ये देखिएगा कि ये आपके तमाम सवालों के जवाब देती है। ये रिपोर्ट एक एक चीज़ का जवाब देती है। मैंने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ जो हैं वो निकाल दिए हैं आपके लिए कि क्या क्या है ये रिपोर्ट कहती है और क्यों कहती है। आपको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसमें समझ आ जाएंगी। अंग्रेज़ी में समझाया गया है कि भाईजान आपने सिस्टमेटिक रिगिंग की है। हमारे इदारों को समझाया जा रहा है कि आप लोगों ने सिस्टमेटिक रिगिंग की है। दुनिया ये बता रही है कि हम कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। कुछ सवालात हैं जो कि जवाब देने चाहिए हमने। इन्होंने कहा है, जो चीज़ें इन्होंने बोली हैं रिपोर्ट में, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ इसमें रिपोर्ट में जो इन्होंने कहा है। इन्होंने EMS के फेलियर की बात की है, ठीक है, EMS का डिज़ाइन, कॉस्ट और टेस्टिंग ऐप्स की बात की है। इन्होंने ये भी बताया है कि फॉर्म 45 की कॉपीज़ की शॉर्टेज थी। एजेंटों ने फ़ोन से तस्वीरें ली या फ़ोटो कॉपी कराई। इन्होंने मैनुअल बैकअप का, इन्होंने कहा जी सेक्शन 13 की कंप्लाइंस नहीं की और POs जो है वो मैनुअल एक्सेल शीटें बनाते रहे। इन्होंने पिटिशन्स का जिक्र किया। इन्होंने कहा 333 पिटिशन्स हैं जिसमें से 188 जो हैं वो PTI वालों की हैं, ठीक है। और ट्राइब्यूनल्स ने फैसला नहीं दिया। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। इन्होंने कहा ट्राइब्यूनल्स ने 93% केसेस आज भी 6 महीने तक जो थे 93% केसेस पे ट्राइब्यूनल बने नहीं था, सुना ही नहीं था। रेट्रोएक्टिव लॉ का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट को अंडरकट किया पार्लियामेंट ने। खैर सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही अंडरकट होने के लिए बैठा हुआ था। मीडिया के ऊपर बात किया, डिसइंफॉर्मेशन किया कि जी अच्छा। इन्होंने कहा जी PTI ने भी डीप फेक का इस्तेमाल किया और चैट बॉट एम्प्लॉय किया जिससे मालूमात इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो बताई। नून लीग पे इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी पे कि इन्होंने वोट ख़रीदा, दबाव डाले। ये मामलात भी रिपोर्ट में बनी हुई हैं। अब पूरा इन्होंने एक तरीक़ाकार दे दिया। ये सबसे बड़ा स्कैंडल समझिए, सबसे बड़ा इंकशाफ समझिए, जो भी समझिए आप इसको। लेकिन हमारे लिए अगर आगे हमने अपने वोट बचाने तो इस रिपोर्ट को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आप लोग भी पढ़िए। मैंने आपको ब्रीफ बता दिया, इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तकरीबन सबका क्रक्स मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ थी और कैसे थी। एक्सक्लूसिव भी मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी देर में हम काफ़ी सारे और लोग भी इस पर रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले आप मेरी ही शायद रिपोर्ट देखेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाबे वाला, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।